औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। काफ़ी दिनों से मुल्क में जो सियासी हंगामा बरपा है अब आहिस्ता आहिस्ता अपने मनतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। और आज जब हम ये वीडियो कर रहे हैं MQM ने मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया है कि हम अपोजिशन का साथ देंगे, अदम एतमाद का साथ देंगे। और उनके साथ कोई रिटन मुआहदा भी किया है जो टीवी पे चल रहा था, देख रहा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो साइन सुन हो रहे थे लोगों के सामने। और आज ही उन्होंने हुकूमत की इत्तेहादी होने के नाते वजारतों से भी इस्तीफ़ा दो वज़रा ने भेजा है। काफ़ी दिनों से जब से 8 मार्च या 9 मार्च से ये तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है, ये उनका मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था। कभी हुकूमत से मुलाकात, कभी अपोजिशन से मुलाकात, और रोज़ाना ही नए से नए मुतालबात, कोई वजारतें, कोई गवर्नरियाँ। अब जो कुछ हुआ रिटर्न हुआ। गवर्नरी वजारतें, बल्दियात में इख्तियारात, पता नहीं वो कोटा सिस्टम वाला क्या बना हुआ, मैंने सारा मुआहदा तो नहीं सुना अभी। और इससे एक दिन पहले काफ को वजारत आला की पेशकश हो गई और काफ लीग ने हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया। हालांकि काफ लीग पहले भी हुकूमत के साथ थी और वो भी मुज़ाकरात कर रहे थे रोज़ाना, कभी अपोजिशन के साथ, कभी शहबाज शरीफ आ रहा है, कभी जरदारी आ रहा है, कभी वो जा रहे हैं। एक तमाशा लगा हुआ मुल्क में। और हमारे जैसे जो बड़ी उम्र के लोग हैं और मरीज़ हैं वो मुसलसल टेंशन में हैं कि ये काम किधर जाएगा, क्या करना चाह रहे हैं ये। और जो बैठे हुए हैं सर जोड़ के 4-5 अपोजिशन रहनुमा, सब के चेहरे अवाम के सामने हैं। इन्होंने जो कुछ किया है पहले भी, ये 25-30 साल से हुकूमत में हैं, इन्होंने जिस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क किया है वो सब के सामने। MQM की एक तारीख़ रही। MQM कभी पीपल पार्टी के साथ, कभी नून लीग के साथ, कभी परवेज़ मुशर्रफ के साथ, कभी अंदर कभी बाहर। ये 3-4 साल हुकूमत के मज़े करते हैं, जब देखते हैं हुकूमत गिर रही है तो छलांग मार के दूसरी कश्ती में सवार हो जाते हैं। जब खान साहब ने इनको इत्तेहादी बनाया था, मुझे उस वक्त भी एतराज़ था कि वो लोग जो कातिल हैं, जो इंसानों के जिस्मों में ड्रिल मशीनों के साथ सुराख करते रहे, जो बत्ताखोरी करते रहे, जिन्होंने कराची और हैदराबाद का अमन तहोबाला किया हुआ है कई सालों से, बिल आखिर वहाँ रेंजर को ऑपरेशन करना पड़ा, बहुत सारे लोग पकड़े। और जो लोग पकड़े थे वो कई कत्लों के केसों में मुलव्वस। अब ये जब भी किसी सियासी जमात से मुज़ाकरात करते हैं, उनकी बहाली का मुतालबा करते हैं, उन लोगों की रिहाई का, उनको ये मिसिंग पर्सन कहते हैं। और जो इन्होंने कब्ज़े करके दफ्तर बनाए हुए थे सरकारी जगहों पे, उन कब्ज़े के दफातर जो हैं वो रेंजर ने बंद करवा दिए थे, उनकी बहाली का भी मुतालबा करते हैं। और बहुत सारे ऐसे मुतालबात हैं, इनके मुकदमात और मामलात जो हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तरह के ब्लैक मेलरों को सियासी पार्टियां साथ क्यों बिठाती हैं। खान साहब ने इनको 3.25 साल साथ रखा। इनको बंद करना चाहिए था जब इनके बड़े ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगाया था और ये उसके साथ थे और काफ़ी देर बाद तक भी उसके साथ रहे। उसकी एक एक हरकत पाकिस्तान के इदारों के पास मौजूद है। वो राक एजेंट था, उससे पैसे लेना साबित है, इन लोगों के बयानात रिकॉर्ड पे हैं। फिर इनको हुकूमत में शामिल करना इंतहाई काबिल अफसोस था, क्यों किया गया। अब ये जो अवाम के मुहब बने हुए हैं, बड़े हमदर्द बन के अपोजिशन वाले, दिन रात जिनकी नींदें हराम हुई हैं, और इनके चेहरे, हालांकि वो कह रहे हैं कि हमारे फिगर अब 2 के 3 ज़्यादा हो गए, 175 वोट हो गए, हमारे पास 172 चाहिए थे। लेकिन इनके चेहरे पढ़ के देखें, इनके चेहरों की हवाइयाँ जो हैं उड़ी हुई हैं
और चेहरों पे, मैं लफ्ज़ को सख्त नहीं कहना चाहता, चलें और सख्त नहीं कहता, इतना तो कहता हूँ कि नौसत बरस रही है। सारे जितने बैठे हुए हैं, शहबाज, जरदारी, बिलावल, मौलाना, इनके चेहरों पे नौसत पड़ी हुई है सबके। उससे अंदाज़ा लग रहा है कि कोई अच्छा काम करने नहीं जा रहे। कोई बंदा अच्छा काम कर रहा हो ना तो उसके चेहरे पे वो हशाश बशाश होता है, उसके चेहरे की कैफियत बताती हैं, रूहानियत उसके चेहरे पे नज़र आती है। अंदर की जो खुशी है कि मैं मुल्क के लिए कुछ कर रहा हूँ, आवाम के लिए कुछ कर रहा हूँ, वो चेहरे पर यहाँ होती। इनके चेहरे बता रहे हैं कि ये आवाम के लिए नहीं कर रहे, ये किसी के लिए कर रहे हैं, और जिसके लिए ये कर रहे हैं वो शोर पड़ा हुआ पूरे मुल्क में। जिसको एब्सोल्युटली नॉट कहा गया था, जिसको ड्रोन मारने से रोक दिया गया पाकिस्तान में, जिसको अड्डे देने से इनकार कर दिया गया, जो हमेशा छोटे मुल्कों के इस तरह के आज़ाद सरबराहों को धमकी देता है कि मैं निशान इबरत बना दूंगा, वो उसके लिए इनके चेहरे परेशान हैं कि वो पीछे से डोरी ला रहा है। 8 तारीख को ख़त आया और 9 को पेश हो गई, 7 को ख़त आया और 8 को तहरीक अदम एतमाद पेश होगी, और पैसा तकसीम हो रहा है मुल्क में। एक एक बंदे को 25-25 करोड़, ये तो हमें खबर है, पता नहीं कितना कितना दे रहे हैं। ज़ाहिर है कि वो बाहर वाला जो बैठा हुआ, वो अगर $1 अरब भी दे दो तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो ऐसे ही है जैसे उसके लिए कोई एक पैसा 100 में से उसने दे दिया किसी को, $1 अरब भी दे दे तो उसका $1 अरब भी हमारा तो 182 अरब बनता है इस वक्त। तो उसमें से ये 10-20 अरब बांट देंगे और बंदे ख़रीद लेंगे। तो क्या ये जमहूरियत है जिसे बार बार हमें कहा जाता है कि हम जमहूरियत के लिए कर रहे हैं? ये जमहूरियत है जो बिकती है। जो मुल्क चाहे 10-12 अरब रुपया खर्च करके यहाँ इस जमहूरियत को ख़रीद ले, इस सारी जमहूरियत का ज़मीर ख़रीद ले, इस जमहूरियत का ईमान ख़रीद ले, और ये जो बड़े बड़े लीडर बन के बैठे हुए जिसे ये मुतहदा अपोजिशन कह रहे हैं, ये सारे बिकाऊ माल बन के वहाँ बिक जाएँ। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। अवाम को सोचना है कि पाकिस्तान के अवाम जो सारा कुछ देख रहे हैं, क्या यही देखते रहेंगे? जब तक अवाम खड़े नहीं होंगे, अवाम को चाहिए ये सौदेबाजी करने वाले जो भी हों, पंजाब में हों, सिंध में हों, सौदेबाजी करके वोट देने वाले, जब ये अवाम के पास अब वोट लेने आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। अगर ये सिस्टम बच गया, मुझे तो ये सिस्टम जाता हुआ नज़र आ रहा है, अगर ये बच गया तो ये लोग चंद दिनों बाद फिर आपके गली महलों में वोट की भीख मांगते होंगे। अब मेरी राय तो ये है कि वोट की बजाय इनके सर में जूतियां पड़नी चाहिए। ये जो सौदेबाजी आखिरी दिन तक, 3.25 साल ये हुकूमत में थे, हुकूमत अगर मुजरिम है, हुकूमत अगर गलत करती रही तो ये इस गलतकारी में शरीक थे। हुकूमत के अब जो ये जराइम गिनवा रहे हैं, तारक बशीर चीमा और ये सारे, ये सब उनमें शामिल थे। ये अब कैसे बेकसूर होगा रातों रात 2 दिनों में? अब जब इनके मज़ीद मुतालबात, इनकी मज़ीद डिमांड, इनकी ब्लैकमेलिंग नहीं मानी जा रही, तो अब ये रातों रात पाक साफ हो गए। अब जब ये अवाम में आएँ तो अवाम को चाहिए कि वो इनको बताएं कि पाकिस्तान के अवाम ज़िंदा हैं, अभी पाकिस्तान के अवाम का ज़मीर ज़िंदा है। ये बेगैरत नहीं हुए, ये किसी गैर मुल्क के पैसे पे पलने वाले और भागने दौड़ने वाले, और उनकी डोरियां पीछे से हिलेंगी तो ये पुतलियों की तरह नाचते फिरेंगे। ऐसे लीडरों के हत्थे नहीं चढ़ेंगे। अवाम इनको बताएं, इस दफ़ा अवाम ऐसा सबक सिखाएं कि इनकी आने वाली नस्लें भी भूल जाएं कि बिकाऊ माल जो है वो पाकिस्तान के अवाम ऐसे बिकाऊ माल को किस तरह राह रास्त पे लाते हैं। असूली तौर पे तो ये चाहिए था कि ये तीनों चारों जो अपोजिशन के बैठे हुए आजमाए हुए कई साल से ये इक़्तिदार में हैं, इनके किए हुए आज हम भुगत रहे हैं। अब अगर थोड़े मामलात इनके हाथ से निकल गए थे तो इनकी चीखें निकल रही हैं, और ये अपने अपने मुकदमात से, केसों से अपनी अपनी करप्शन बचाने के लिए जल्दी में है कि जितनी जल्दी हम कर लें, हुकूमत बदल लें। कैसा मंजर होगा पाकिस्तान में? मौलाना फजल रहमान सदर होंगे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, और बिलावल वज़ीर ख़ारजा होगा, और राना सनाउल्लाह, माशाअल्लाह। ये
वज़ीर दाखिला होंगे, धमकियां दे रहे हैं। आज भी मैं पढ़ रहा था उनकी धमकियां कि आज से वो धमकियां शुरू हो भी गए। ये चंद दिनों तक बकौल इनके जो ये सेटअप बना के बैठे हुए हैं, अगर ये सिस्टम बच गया, इस मुल्क की कोई बदकिस्मती इस मुल्क के आड़े आ गई, तो ये सेटअप आने वाले दिनों में देखेगी कौम कि ये लुटेरे, ये फराडिये, धोखाबाज, ये मुल्क लूटने वाले बड़े बड़े अहम ओहदों पे होंगे। लेकिन अल्लाह के करम से मुझे उम्मीद है कि ये जितने आज रुसवा हो रहे हैं ना, ये ओहदों पे बैठ के उससे भी ज़्यादा रुसवा होंगे। 2 महीने इनको मिल जाएं, 6 महीने मिल जाएं, साल मिल जाए, ये ओहदों पे जाके इतने रुसवा और जलील होंगे कि आने वाले इलेक्शन में फिर इनके साथ जो होगा वो ये जाने और कौम जाने। आँख वालों को तो नज़र आ रहा है क्या होने जा रहा है, जिनको अल्लाह ने दिल की आँख दी है, और उनको नज़र आ रहा है कि इनके साथ क्या होगा। ये इस खौफ से परेशान भी हैं। इनके चेहरों की परेशानी पे यही खौफ है कि अगर हमें मिल गई तो फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, ये इनको पता है। इसलिए कि जिस महंगाई के ख़िलाफ़ ये नारा लगा के आए थे, उसे रोक नहीं सके।